निविदत मत यानी कि टेंडर वोट, इस टॉपिक पे ये वीडियो बनने जा रहा है। तो सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। तो साथियों, हम बात करते हैं निविदत मत या टेंडर वोट पे। तो इसके विषय में पहले मैं अपने आप ही बता देता हूँ बिना पढ़ करके। टेंडर वोट या निविदत मत क्या होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हो पीठासीन, माने आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, कोई वोटर आता है और उसका नाम है, उदाहरण के लिए उसका मैं अपना ही नाम देता हूँ, उसका नाम है किशोर बिडालिया। आपके सामने एक वोटर आता है जिसका नाम है किशोर बिडालिया और वो अपनी पहचान पत्र इत्यादि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाता है और दिखाने के बाद सब कुछ साबित होता है कि हाँ ये किशोर बिडालिया है। लेकिन जैसे वोट देने की बात है तो उसके क्रमांक का, उसके नाम का वोट वहाँ पे ऑलरेडी पहले ही किसी दूसरे के द्वारा पड़ चुका है, यानी कि कोई दूसरा आया फर्जी रूप में और उसके नाम का फ़ायदा उठा करके और एक फर्जी वोट देके जा चुका है। तो वास्तविक मतदाता जब आपके सामने तो वो तो अपना वोट देगा। तो ऐसे में अब क्या किया जाए? अब ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा उस वोटर के, जो कि आपके सामने खड़ा है किशोर बिडालिया, उसके लिए एक मत पत्र जारी करेगा। अब यह व्यक्ति जो किशोर बिडालिया आपके सामने है, यह जो ईवीएम मशीन के थ्रू वोट नहीं दे सकता। अब उसके लिए एक बैलेट मत पत्र जो है इशू होगा। तो जब उसके लिए बैलेट मत पत्र इशू होगा तो वही जो है निविदत मत या टेंडर वोट कहलाता है। समझ गए? अर्थात वास्तविक मतदाता के स्थान पर किसी दूसरे फर्जी मतदाता ने उनके स्थान पर वोट पहले दे दिया है। जब वह व्यक्ति वास्तविक मतदाता आया और अपना वोट डालेगा तो अब वह अपना वोट ईवीएम मशीन के थ्रू ना डाल करके बैलेट पेपर के थ्रू डालेगा। तो बैलेट पेपर की संरचना कैसी होती है? तो जो वोटिंग मशीन का जो बैलेट यूनिट होती है उसके बाहर से जो पर्चा चिपकाया जाता है जिसपे कैंडिडेट के नाम होते हैं बटन के सामने, इसी आकृति का बैलेट पेपर होता है। वो प्रत्येक मतदान केंद्र में 20-20 की मात्रा में दिए जाते हैं। यदि कहीं पर ऐसी कंडीशन होती कि 20 से अधिक लोगों ने फर्जी वोट डाल दिए तो ऐसी कंडीशन में तब वहाँ के लिए अतिरिक्त निविदत मत पत्र उनके लिए इशू करवाए जाएंगे। किसके द्वारा? रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। तो ऐसा आप समझ गए कि निविदत मत क्या होता है या टेंडर वोट किसे कहते हैं। तो उस वास्तविक मतदाता के द्वारा बैलेट पेपर के थ्रू जो वोट दिया जाता है उसको कहते हैं निविदत मत या टेंडर वोट। अब उस मत पत्र को, जिसके पीछे की एरो क्रॉस रबर स्टाम्प से सील मोहर लगाई जाएगी और उसको फिर फोल्ड करके पीठासीन अधिकारी को दिया जाएगा और उसको एक नियत लिफाफे के अंदर रख दिया जाएगा। तो उसके लिए आगे की क्या क्या प्रोसेस है तो वो चलते हैं। तो जैसे कि आप इस स्लाइड को पढ़ ही सकते हो कि इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि कोई व्यक्ति आता है, ऐसी संभावना की उसकी जगह में किसी दूसरे ने वोट दे दिया हो और फिर वो आकर के अपने को सही साबित करता हो। उसकी पुष्टि होने के बाद जब हम उससे वोट डलवाएंगे किसके थ्रू? मतपत्र के द्वारा, तब वह जो है टेंडर वोट कहलाता है। और फिर उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे और प्रश्नों का जब जवाब मिल जाएगा और दस्तावेज जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तो संबंधित निर्वाचक को जो निविदत मतपत्र द्वारा मत देने की अनुमति देंगे, न कि वोटिंग मशीन द्वारा। इस प्रकार के मत को निविदत मत कहा जाता है। निविदत मत पत्र का डिजाइन। नियम 49E के अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने यह विनिर्दिष्टित किया है कि निविदत मत पत्र का डिजाइन मत पत्र के समान होगा, जैसे कि मत पत्र होते हैं उसी के समान होगा, और जो कि मतदान केंद्र पर वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट पर, जैसे कि आपने ये आकृति देखी है इस घेरे के अंदर, ये बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट पे जो पर्चा छपा होगा पहले से ही उसी आकार का होगा, यानी कि वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट पर प्रदर्शन हेतु किया जाएगा। माने जो प्रपत्र वहाँ पे होगा उसके प्रदर्शन के लिए लगाया गया है किसके? बैलेट यूनिट पे, वैसा ही प्रपत्र आपको मिलेगा पोस्ट, ये मतपत्र, बैलेट मतपत्र। फिर इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक मतदान केंद्र को 20 अतिरिक्त निविदित मतपत्र देंगे, यानी कि जो वोटिंग मशीन के ऊपर लगाया गया है वही होते हैं। ठीक है, तो 20 अतिरिक्त मिलेंगे। वो 20 अतिरिक्त निविदित मतपत्र उपलब्ध कराएगा जिसे उसने मतदान मशीनों की बैलेट यूनिट में उपयोग के लिए मुद्रित किया है, यानी कि बैलेट यूनिट के ऊपर जो मुद्रण किया गया है वैसे ही 20 मिलेंगे आपको, जिसका उपयोग निविदत मतपत्र के रूप में किया जाना है। यदि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी मतदान केंद्र को
कोई अतिरिक्त मतपत्र उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाए, यानी कि 20 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाती है किसी कारणवश, तो ऐसी स्थिति में अर्थात यदि निविदित मत की संख्या 20 से अधिक है तो उन्हें संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उस मतदान केंद्र के जोनल प्रभारी अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उस निर्वाचक को निविदित मत पत्र सौंपने से पहले जिसने खुद को आगे मतदान केंद्र पर वास्तविक निर्वाचक के रूप में प्रस्तुत किया है, पीठासीन अधिकारी इन मतपत्रों के पीछे निविदित मतपत्र शब्द लिखेगा। यानी कि पीठासीन अधिकारी द्वारा इन मतपत्रों के पीछे क्या लिखा जाएगा? निविदित मतपत्र। कब? यदि वे शब्द वहाँ पहले से नहीं लिखे गए उनके पीछे निविदित मतपत्र, यदि आवश्यक होगा तो पीछे से लिखेंगे निविदित मतपत्र। यदि पहले से लिखा हुआ है तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद निविदित मतपत्रों के रूप में उन्हें वो जारी करेंगे। अब करें निविदित मतपत्रों का लेखा। अब इसका रख रखाव कैसे करेंगे? तो करें आप प्रारूप 17 यानी कि 17C, इसका उच्चारण बहुत बार सुनाई देगा अभी आपको। 17C के भाग 1 के मद 9 में निविदित मतपत्रों के रूप में उपयोग के लिए प्राप्त किए गए निर्वाचकों को उस रूप में जारी किए गए और अप्रयुक्त और लौटाए गए ऐसे समस्त मतपत्रों का सही लेखा जोखा रखेंगे। इनके लिए एक अलग से लिफाफा होगा और साथ में जो ये प्रारूप 17 है यानी कि 17C, इस पे सब चीज़ को हम मेंशन करेंगे क्योंकि उसी को वहाँ मेनली देखा जाता है जब सारी सामग्री जमा हो जाती है। उसके बाद करें उन मतदाताओं का रिकॉर्ड जिन्हें निविदित मतपत्र जारी किए गए, उनका रिकॉर्ड भी रखेंगे, उनके नाम इत्यादि। आप उन निर्वाचकों का भी पूरा रिकॉर्ड रखेंगे जिन्हें प्रारूप 17 में निविदित मतपत्र जारी किए गए हैं। आप निर्वाचक निविदित मतपत्र देने के पूर्व उस प्रारूप के स्तंभ 5 में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी अभिप्राप्त करेंगे। निर्वाचक को निविदित मतपत्र देते समय उसे स्याही लगी हुई एरो क्रॉस की रबड़ मोहर भी देंगे, यानी कि जो रबड़ की स्टाम्प है वो भी देंगे उस पर स्याही इंक लगा करके। और यह मुहर वैसी ही है जो परंपरागत पद्धति के मतपत्रों और मतपेटियों के उपयोग में मतपत्रों पर चिन्ह लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। जैसे पंचायत चुनाव इत्यादि के उसमें अगर मतपत्र होते हैं तो उस पर मुहर लगाई जाती है, तो वैसी मुहर होती है एरो क्रॉस रबड़ स्टाम्प। यह स्टाम्प मतदान केंद्र पर उपयोग के लिए मतदान सामग्री के साथ दी जाएगी। निविदित मतपत्र ये किसके साथ? जब मतदान सामग्री मिलेगी तब मिलेगी हमें ये चीज़ें। मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात संबंधित मतदाता मतदान कोष्ठ में उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके पास में जिसमें वह मत देने का आशय रखता है एरो क्रॉस मार्क रबड़ की मुहर से क्रॉस मार्क करके अपने मत को चिन्हित करेगा। मतलब जिस भी अभ्यर्थी को वो वोट देना चाहता है उसके आगे वो निशान लगा देगा और उसे फोल्ड करके दे देगा। तब निर्वाचक निविदित मतपत्रों को मोड़ेगा और मतदान कोष्ठ से बाहर आने के पश्चात आपको सौंप देगा। निर्वाचक कोष्ठ मतलब जो वहाँ पे हमने कॉर्नर बना रखा है जहाँ पे वोट देते हैं, वहाँ से आकर के पीठासीन अधिकारी को दे देगा। आप समस्त निविदित मतपत्रों को उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराए गए कवर में प्रारूप 17 में तैयार की गई सूची के साथ रखेंगे और मतदान संपन्न होने पर कवर को सील कर देंगे। तो बाकी प्रारूप 17 या अन्य प्रारूपों के लिए मुझसे जुड़े रहें। सब पर एक एक करके वीडियो आएंगे और इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।